समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण खेती बाड़ी करता था। उसके पास कुछ खेत थे जिनसे उसे अच्छी पैदावार होती थी और मजे से उसकी गुजर बसर हो जाया करती थी। उसके खेतों के पास ही एक तालाब था। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। ब्राह्मण खेत में काम कर रहा था। दोपहर को काम बंद करके वो नहाकर ठंडा होने के लिए तालाब के जल में उतरा। नहाते नहाते उसकी नजर एक सुनहरे केकड़े पर पड़ी। उसे वो केकड़ा बहुत पसंद आया। वो केकड़े को हाथ में लेकर सहलाने लगा। केकड़ा भी उससे प्यार करने लगा। वो अपने पंजों में कभी ब्राह्मण की नाक को, तो कभी होठों को, तो कभी कान को पकड़कर धीरे से खींचता। ब्राह्मण को केकड़े का ऐसे खेलना अच्छा लगा। नहाने के बाद उसने तालाब के किनारे लकड़ियां गाड़कर अपने गीले कपड़े उस पर सुखा दिए और केकड़े को उनकी छांव में रख दिया ताकि वो गर्मी से बच सके। शाम को काम खत्म करने के बाद जब ब्राह्मण तालाब के किनारे अपने कपड़े लेने गया तो देखता है कि केकड़ा उसके कपड़ों की छांव में आराम से सो रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण कपड़े लेकर चलने लगा तो केकड़ा उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने केकड़े को अपने कपड़ों में लपेटकर पूछा, मित्र, तुम मेरे घर चलना चाहते हो ना? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाऊंगा। इस प्रकार केकड़े से बातचीत करता हुआ वो अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को केकड़ा दिखाया और बोला, ये सुनहरा केकड़ा है, ये मेरा दोस्त है। ब्राह्मणी हंसी और बोली, कहीं आदमी और केकड़ा भी दोस्त होते हैं? वो बोला, क्यों नहीं, दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है, बस प्रेम और विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार वो ब्राह्मण रोज केकड़े को अपने साथ सुबह खेतों पर ले जाता और रात को उसे वापस अपने घर ले आता। खेतों में पहुंचकर केकड़े को वो तालाब में छोड़ देता था। उसी ब्राह्मण के खेतों के पास एक ताड़ का पेड़ था। उस पर एक कौवा और कौवी रहते थे। कौवी लालची और पेटू स्वभाव की थी। वो रोज ब्राह्मण को खेतों की ओर जाते हुए देखती तो सोचती, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इस आदमी की, बहुत चर्बी भरी होगी इस आदमी में, खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। एक दिन कौवी ने कौवे से कहा, मैं इस आदमी की आंखें खाना चाहती हूँ। कौवे ने उसे समझाना चाहा, पर कौवी हट पर अड़ गई। किसी भी तरह मुझे तो इस आदमी की आंखें लाकर खिलाओ। जब भी ब्राह्मण नीचे से गुजरता कौवी की लार टपकने लगती। कौवा कौवी की जिद पूरी करना चाहता था क्योंकि कौवी अंडे देने वाली थी। माँ बनने वाली मादा का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक दिन कौवा उड़ रहा था कि नीचे से उसे एक भयानक नाग अपने बिल में घुसता नजर आया। नाग को देख कौवे के दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये नाग दोस्त बन जाए तो काम बन सकता है। ये ब्राह्मण को डसेगा, जब वो बेहोश होकर गिर पड़ेगा तो मैं उसकी आंखें नोचकर कौवी को लाकर खिला दूंगा। ऐसा सोचकर कौवा गांव के पास के कूड़े के ढेर पर मंडराने लगा। वहां से उसने एक मोटा सा चूहा पकड़ा और उसे अपने पंजों में दबाकर नाग के बिल के पास जाकर कां कां करने लगा। शोर सुनकर नाग बाहर आया तो कौवे ने उसके आगे चूहा फेंक दिया। नाग ने घप से चूहा खा लिया। अब कौवा रोज चूहे लाकर नाग को खिलाने लगा। दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन कौवे ने अपने मित्र नाग से कहा, नाग भाई, तुम्हारी भाभी को एक आदमी की आंखें खानी है, तुम मदद करो तो काम बन सकता है। तुम उसे डसना, जब वो गिर पड़ेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। नाग बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। बस दूसरे ही दिन प्रातः अपने खेतों में जाने के लिए ब्राह्मण उधर से गुजर रहा था। तब ताक में बैठे नाग ने घास में से निकलकर उसे डस लिया। नाग द्वारा डसे जाते ही ब्राह्मण चिल्लाकर गिर पड़ा। उसके कंधे पर रखा कपड़ा एक ओर जा गिरा। कपड़े में से उसका मित्र केकड़ा बाहर आया। विष के असर से ब्राह्मण गिरकर बेहोश हो गया। तब कौवा उसकी आंखें निकालने के लिए आकर उसके ऊपर बैठ गया। केकड़ा ये सब देखकर सारा माजरा समझ गया। केकड़े ने उछलकर कौवे की गर्दन को अपने मजबूत पंजों में पकड़ लिया। कौवा कां कां कर पंख फड़फड़ाने लगा, पर केकड़े ने कौवा नहीं छोड़ा।
कौवे को फंसा देखकर नाग उसकी सहायता के लिए आगे आया तो केकड़े ने दूसरे पंजे से नाग की गर्दन भी पकड़ ली और बोला, तू चुपचाप मेरे दोस्त का सारा विष चूस ले, वरना दोनों की गर्दन तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर उसने सांप की गर्दन छोड़ दी और उसकी पूंछ पकड़ ली ताकि वो भाग ना सके। मरता क्या ना करता, नाग को सारा विष चूसना पड़ा। जैसे ही उसने विष चूसा, केकड़े ने कौवे व नाग दोनों की गर्दन दबाकर उसे धड़ से अलग कर दिया और बोला, तुम जैसे दुष्टों का जीवित रहना सबके लिए खतरनाक है। ब्राह्मण को होश आया तो मरे सांप और कौवे को देखकर वो सारी कहानी समझ गया और उसने केकड़े को गले से लगा लिया। एक जंगल में एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से कौवा और कौवी का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देखकर वो वहीं निवास करने लगा। कौवा कौवी इस बात से अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बड़े प्रसन्न थे और अपने नन्हे बच्चों के अंडों से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाले सांप ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपने खोल में आकर सो गया। कौवा कौवी ने लौटने पर जब अंडों को घोंसले में नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी कौवी अंडे देती, सांप उन्हें आकर अपनी भूख मिटा लेता। कौवा कौवी रोते रह जाते। मौसम आने पर कौवी ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा कौवी को बाहर गया देख काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा कौवी तड़प कर रह गए। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे। वे उसकी तुलना में कमजोर थे, इसलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर अन्यत्र जाने का निर्णय कर लिया। जाने के पहले वे अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गीदड़ को पूरा वृत्तांत सुनाकर जब वे विदा लेने लगे तो गीदड़ बोला, मित्रों, इस तरह भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास छोड़ना उचित नहीं। समस्या सामने है तो उसका कोई ना कोई हल अवश्य होगा। कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम निरीह हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब हम कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। गीदड़ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की योजना कौवा कौवी को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कौवा कौवी नगर के सरोवर में पहुँचे, जहाँ राज्य की राजकुमारी अपने सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उस दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रखकर सरोवर में स्नान कर रही थी। पासी सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हार अपनी चोंच में दबाया और कांव कांव करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए ले उड़ा। कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे के पीछे भागे। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था। राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर वो उड़ गया। सैनिकों ने ये देखा तो हार निकालने के लिए पेड़ की खोल के पास पहुंच गए। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में एक डंडा डाला। उस समय सांप खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे के स्पर्श पर वो फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देख सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार और भाले से मार डाला। सांप के मरने के बाद कौवा कौवी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। उस वर्ष जब कौवे ने अंडे दिए तो वे सुरक्षित रहे। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है
और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है। याहू टून्स।